गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आपने कल in previous class, in yesterday class, we have sum up the topic, we have complete the topic that is related to periodic classifications of elements. ठीक है? And now today we will start our new unit, new concept, that is chemical bonding and molecular structure. This is the fourth unit of your 11th class. ठीक है? And this unit is completely related to the fourth unit of 10th standard also, that is related to carbon and its compounds. So ये यूनिट बच्चों काफी मिलती जुलती है। आपका जो यूनिट थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उससे ये यूनिट हमारी काफी मिलती जुलती है। जैसे आप लोगों ने नाम से क्लियर हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग, तो बच्चे आप लोगों ने एक बॉन्डिंग वर्ड ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों ने 10th क्लास में दो बॉन्डिंग ऑलरेडी सुन रखी हैं। फर्स्ट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग एंड सेकेंड बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, सो फर्स्ट बॉन्डिंग अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर, वैसे हम फर्दर दो बॉन्डिंग की और बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। बट अभी आपको स्टार्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बॉन्डिंग दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। तो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं विद कोवलेंट बॉन्डिंग एंड विद आयोनिक बॉन्डिंग। And these bonding is very helpful for formation of a different types of compounds. So सबसे पहला इस चैप्टर को इनिशिएट करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन डेवलप किया है आप लोगों के लिए। क्या? Why do atoms combine? ठीक है, तो अब आज हमारा क्वेश्चन है कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं। तो एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? बिकॉज दे वांट टू, या बोल सकते हैं टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या बोल सकते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस तक लेने का मतलब होता है बेटा कि अपने आप को उस एटम ने स्टेबल करना है। तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स आर कंबाइंड बिकॉज टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट इट्स स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ ए ऑक्टेट। ठीक है, तो अब कोई भी एटम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल करता है। उस रूल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो इनिशिएट होगा, इस चैप्टर की जो शुरुआत होगी वो एक ऑक्टेट रूल कंसेप्ट से होगी। ठीक है, इन विच कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग कंसेप्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। फाइन, सो अगेन आप चैप्टर को देख सकते हैं। चैप्टर का वर्ड ही यहां से स्टार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग, और साथ में है मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो आप एक तरह से इस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज ये जो केमिकल बॉन्डिंग नाम का जो आपका कंसेप्ट है, ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी रीड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द टू बॉन्डिंग दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको पता लगा। आपका क्वेश्चन क्या था कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, और वी कैन से दैट ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एटम्स कंबाइन करते हैं। और दूसरा है कि व्हाई दे आर कंबाइन। मैंने अभी बताया कि दे वांट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ऐसे तो गेट होगी नहीं, तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं आइदर बाय कोवलेंट बॉन्डिंग और आइदर बाय आयनिक बॉन्डिंग, देन दे एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट there are two reasons why the atoms are combined. The first reason is to acquire noble gas configuration, and second reason is to become stable. And how they become stable? After minimize their energy. ठीक है, तो these are the two reasons. So इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको मैं बताऊंगी, in 1916 there are two scientists, कोजल and लेविस। उन्हीं का कंसेप्ट है, उन्हीं की डिटेल है ये पूरी। तो लेविस ने हमें एक्सप्लेन किया अबाउट द कोवलेंट बॉन्डिंग इन डिटेल, एंड कोजल ने हमें एक्सप्लेन किया अबाउट द आयनिक बॉन्डिंग इन डिटेल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेविस के कुछ सिंबल्स की। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेविस सिंबल। सो अगर हम बात करें लेविस के सिंबल की या लेविस की नोटेशन की, तो बेटा क्या समझाया उन्होंने, मैंने अभी आपको बता दिया है। लेविस ने कोवलेंट बॉन्डिंग को परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो लेविस सिंबल क्या होते हैं? मान लो कोई मैंने एलिमेंट लिखा है, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिखा है हाइड्रोजन। सबसे छोटे एलिमेंट से हम शुरुआत करते हैं, हाइड्रोजन दैट एक्वायर एटॉमिक नंबर 1।
फाइन, एक्वायर एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चे, तो इसको सिंबल की फॉर्म में लेविस ने कैसे रिप्रेजेंट किया, लाइक दिस इन ए डॉट फॉर्म, ठीक है। तो पहले आपको हर एलिमेंट का डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए ताकि आप कोवलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट दोबारा से डिटेल में समझ पाएं। तो पूरे चैप्टर के अंदर जब हमने स्टार्टिंग ही कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग से करनी है तो डेफिनेटली यू अगेन नो अबाउट द व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग एंड व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन बाय द डिटेल स्टडी विद द हेल्प ऑफ ए लेविस, एंड द लेविस रिप्रेजेंट ए नोटेशन दैट इज कॉल्ड लेविस सिंबल, एंड लेविस सिंबल represented in the form of a dot and with the help of a atomic number and that carry some valence electron। तो अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 4, तो 2 तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका लेविस सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट का लेविस सिंबल आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए या ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर मैं बात करूं सबसे जनरल एग्जांपल जिसको हम बार बार हर कंसेप्ट में लेकर आते हैं, दैट इज सोडियम, दैट एक्वायर एटॉमिक नंबर 11 एंड 2, 8, 1। सो 1 is the valence electron of the sodium and this is the Lewis symbol of the sodium, ठीक है। तो आपको सभी के लेविस सिंबल बनाने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम एक बात और कर लेते हैं अबाउट द मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 2, 8, 2। सो मैग्नीशियम का जो लेविस सिंबल है वो है इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। आपको सबके लेविस सिंबल ड्रॉ करने आने चाहिए। तो मैंने अभी तक ये जितने भी ड्रॉ करे, आई थिंक मैंने केटायंस रिप्रेजेंट करे हैं। तो अभी मैं आपको, अगर मैं बताऊं आपको अबाउट द ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। तो 6 है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये क्या है इसके लेविस सिंबल, 6 आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो दीज आर द लेविस सिंबल दैट रिप्रेजेंटेड बाय लेविस, ठीक है। सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें, इन सिंबल की हेल्प से हम कोवलेंट बॉन्डिंग आसानी से समझ सकते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, तो अभी आपको पता लगा लेविस सिंबल किसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं, लेविस सिंबल विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। अभी हम इस टॉपिक के अंदर बात करें केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग ही। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हाइड्रोजन का सबसे बेसिक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करता है और अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टू एक्वायर स्टेबिलिटी गेन द ऑक्टेट स्टेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक है, वो दूसरे हाइड्रोजन से शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन की और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है, यस। एंड दैट बॉन्ड डेवलप, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने बहुत से एग्जाम्पल और पढ़े हैं। सपोज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2, 8, 7। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आता है, 1, 2। तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। और अगर मैं किसी क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करूं, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात होगी तो 1, 2, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और दूसरा क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। इससे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, व्हेन 2 atoms of an element share its valence electron to become stable, and this sharing is mutual sharing between the 2 atoms, and that mutual sharing is called covalent bond that develop between the 2 atoms. The 2 atom may be similar, the 2 atom may be different, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड कोवलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। एंड द एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट्स बिकम complete its octet to become stable, fine. And in this way the compounds also follow the rule of octet rule, okay. तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब आपने सीखा कि कोवलेंट बॉन्डिंग, अभी देखा हमने सेम एटम्स के बीच में ये कोवलेंट बॉन्डिंग हमने रिप्रेजेंट करी। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं डिफरेंट एटम का, लाइक HCl, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड यू नो दैट हाइड्रोजन हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड क्लोरीन हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7. So hydrogen to complete its duplet
शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड क्लोरीन ऑल्सो टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दिस वे द बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डेवलप बिटवीन द HCl and this bonding is called covalent bonding. In this way there are number of example of the covalent bonding are here, ठीक है। तो ये हो गई डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्डिंग, ठीक है। और जो भी एलिमेंट जितना भी इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग के लिए देता है, एन एटम the electron share by that atom during the covalent bonding that represent its covalency, वो उसकी कोवेलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है और क्लोरीन ने अपना, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा किसी और के साथ, अदर एटम के साथ, तो दैट represent its covalency 1. Sharing of electron by an atom is, it represent its covalency, ठीक है। हो गया। यहां तक पता होने के बाद बच्चा आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग कंसेप्ट से रिलेटेड आपको और एग्जांपल पता हो, लाइक वाटर का पता हो, ठीक है। तो वाटर के लिए आपको पता है हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हमेशा ऐसे होता है जो सिंगल एटम है वो सेंटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, और हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पोजीशन के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा साइड में रखते हैं। तो आपको पता हो जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हैं, और बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास सिंगल है। जब आपके डिफरेंट एटम होते हैं तो आप एक को डॉट से और दूसरे को क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या डेवलप होगा, हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज दोनों एटम डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। इन दिस वे ऑक्सीजन ऑलरेडी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, एंड आफ्टर शेयरिंग नाउ ऑक्सीजन हैज ऑलरेडी, ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड नाउ इट फॉलो द रूल, ऑक्टेट रूल, ठीक है। इन दिस वे दिस इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि वाई एटम्स आर कंबाइंड टू कंप्लीट इट ऑक्टेट to become stable, and after combining the atom with each other their energy become minimum and the stability become maximum. Fine. तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी हम देखें इस कंडीशन में, तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयर किया, और 2 पेयर हमारे ऑक्सीजन के किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन्हें क्या बोला जाएगा, जो बॉन्डिंग में नहीं है, दे आर कॉल्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इन्हें हम लोन पेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, इन्हें हम लोन पेयर भी बोल सकते हैं। और लोन पेयर that they are electrons, they are 4 electron, and electron due to similar charge show the repulsion, and after the repulsion the straight, अगर हमने लीनियर फॉर्म में जो ज्योमेट्री बना के दिखाई है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा बैंड हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल बैंड होने के बाद हमें इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया है, यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया है, ऑक्सीजन के पास 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गए हैं, दे आर कॉल्ड लोन पेयर। तो कभी आपके पास क्वेश्चन अराइज हो कि वाटर के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट इन शेयरिंग विद द अदर एलिमेंट, तो आप बोल सकते हैं दे हेयर 4 unshared electron are there, 4 unshared means, and 2 unshared electron become 1 lone pair. Fine. 2 unshared electron become 1 lone pair. So oxygen molecule in water, oxygen atom in water molecule have 2 lone pair. ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चला। इन दिस वे बॉन्डिंग विल फॉर्म। फाइन। ये सभी के सभी कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल थे। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट एक्सप्लेन बाय द लेविस, एंड लेविस ने भी कैसे एक्सप्लेन किया इस कंसेप्ट को, लेविस गिव सम नोटेशन, एंड दैट नोटेशन आर कॉल्ड लेविस सिंबल, एंड लेविस सिंबल रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम का अगर मैं लेविस सिंबल ड्रॉ करने के लिए कहूं तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, बिकॉज सोडियम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अगर मैं आपको मैग्नीशियम का लेविस सिंबल ड्रॉ करने के लिए कहूं तो मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो यू रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने के लिए कहूं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है,
2, 8, 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 1, 2, 3। दिस इज द लेविस सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दीज लेविस सिंबल्स दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्डिंग डेवलप करते हैं विद द अदर एटम, मे बी विद द सेम एटम H with H, or maybe with the different atom like H with Cl. So bonding, that covalent bonding between maybe in the same atom or maybe in the different atom, like in water molecule you see that कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं, तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट एक्सप्लेन इट्स कोवलेंट बॉन्डिंग। और यहीं पे बच्चे हम अगर बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, आज हमने कंसेप्ट उठाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लेविस और कोजल, हम इसे स्टडी कर रहे हैं। तो लेविस के सिंबल्स के बाद हमें एक्सप्लेन करना है अबाउट द कोजल का कंसेप्ट। तो कोजल ने हमें एक्सप्लेन किया कि कोई भी एटम होता है, यस दोनों ने मिलकर काम किया था, बट कोजल हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई अगर एटम जिसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लाइक सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और एक जो इस पे आपको डॉट रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एक तरह का लेविस सिंबल मैंने रिप्रेजेंट किया है। बट कोजल ने हमें एक्सप्लेन करी थी परफेक्ट तरीके से आयोनिक बॉन्डिंग, और आयोनिक बॉन्डिंग आप लोगों को पता है फॉर्म बाय द आफ्टर लॉसिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, अदर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और आफ्टर लॉसिंग एंड गेनिंग दे बिकम आयन, एंड ड्यू टू देयर आयन दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू नो दैट। सो अगर मैं बात करूं तो कोजल, लेविस के बाद हम बात करते हैं कोजल की। तो कोजल ने हमें क्या बताया कि कोई एलिमेंट जिसको जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और स्टेबल होता है, लाइक सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, बिकॉज उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लॉस करने के बाद वो स्टेबल हो रहा है, तो वो कौन सी स्टेट गेट कर लेगा, केटाइनिक स्टेट। और कुछ एलिमेंट लाइक ऐसे उन्होंने बताया, लाइक हेलोजन, हेलोजन मीन्स ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 इज ऑल्सो कॉल्ड सी सॉल्ट एलिमेंट। हेलोजन जो है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है, उन्हें हम सी सॉल्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनका जो मैक्सिमम इनके सॉल्ट है वो सी में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई हेलोजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सी सॉल्ट एलिमेंट्स। सो कोजल ने कहा जितने भी हेलोजन्स होते हैं, यू नो दैट they need 1 electron to complete it octet. So कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ ये आयनिक बॉन्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई अल्कली ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और अगर हेलोजन का एलिमेंट उसे आसानी से गेन करने की कैपेसिटी रख रहा है, तो कैरी करेगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव है तो 2, 8 है, और यहाँ पर है 2, 8, 8, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। और दैट्स वाई दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयन्स, वन इज केटायन एंड अदर इज अनायन, and this electrostatic force of attraction between these two elements and develop a ionic bond between, and that ionic bond is also called electrovalent bond. ठीक है, इस आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, जो इनके बीच में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये एक्सप्लेन किया हमें कोजल ने। तो कोजल ने किस तरीके से हमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करी, अब आप ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने कोजल के अकॉर्डिंग आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है इन द मॉलिक्यूल लाइक NaCl, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है क्लोरीन के लिए मैं 7 क्यों ले रही हूँ, बिकॉज 7 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। Na कैरी पॉजिटिव एंड Cl कैरी नेगेटिव, और वी कैन से दैट NaCl। आयनिक बॉन्ड डेवलप होगा इनके बीच में, और ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगा। दैट्स वाई ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं, दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, यू नो दैट। और ये आप 10th क्लास में प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स। सो आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज में आ जाता है, आयनिक बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट आयनिक कंपाउंड्स आर इजिली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, बट हमें ये बात, एंड ऑल्सो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो ये समय पता होना चाहिए। ये हो गया पहली फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरी फॉर्मेशन की बात करूं, सपोज मुझे MgO की फॉर्मेशन करनी है बच्चे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 2, 8, 2। ठीक है, तो 2 हम इसके
आयनिक बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करने के लिए दो इसके सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेविस ने हमें एक्सप्लेन किया था लेविस सिंबल, बट द कंसेप्ट जो दोनों ने एक साथ मिलकर दिया था, तो लेविस हमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता था कोवलेंट बॉन्डिंग, और कोजल ने हमें लेविस सिंबल की हेल्प से एक्सप्लेन करी आयोनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का है 1 2 3 4 5 6, क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और बॉन्डिंग में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा इस साइड से, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहां से देगा। तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो कौन सा चार्ज कैरी करेगा? 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज कैरी करेगा? 2 नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। सो इस मॉलिक्यूल को हम इसलिए क्या बोल देते हैं? MgO। और MgO के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? MgO के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है। और आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? द बॉन्डिंग डेवलप बिटवीन द 2 एटम्स आफ्टर लॉसिंग एंड गेनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. This bonding is called ionic bonding. This bonding is also called electrovalent bonding. ठीक है. And the force of attraction between this ionic compounds is very strong. ठीक है. So electrostatic force of attraction between the ionic compound is very strong. Okay. तो आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है नाउ वी विल टेक. तो आज अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं कोजल की आयनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए. नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कोजल आयनिक बॉन्डिंग लाइक CaF2. कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बेटा 20 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 8 2 1 2. फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 7. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 7 होते हैं. तो हमें पता है यहां से कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन यहां से देगा, एक यहां से. तो कैल्शियम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं? 2. फ्लोरीन कितने थे? 2. कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? एक. फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. सो बॉन्डिंग डेवलप हुई इनके बीच में. दिस इज कॉल्ड CaF2. दिस मॉलिक्यूल इस तरह से CaF2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, इतना जानने के बाद वी विल टेक मोर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. हम और एग्जाम्पल लें इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. तो हमारे पास है Na2S, सोडियम सल्फाइड. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है बहुत अच्छे से, अब तो सब कुछ क्लियर है. 11 11 2 8 1. और केमिकल बॉन्डिंग हो, वो आयनिक बॉन्डिंग हो, कोवलेंट बॉन्डिंग हो, पार्टिसिपेट किसने करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट करना है बॉन्डिंग के लिए. सल्फर हमारे पास 1 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 286. तो 6 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है. चाहे आप इसे इस तरीके से लीजिए, और चाहे आप यहीं पे सोडियम के 2 एटम दिखा दीजिए, या दिखाना चाहते हैं तो आप सोडियम के 2 अलग अलग दिखा सकते हैं. सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 है, तो एक सोडियम सल्फर को देगा, एक सोडियम इधर से सल्फर को देगा. तो सोडियम 2 थे, तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन? एक सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करे हैं, डोनेट किए हैं? एक इलेक्ट्रॉन. अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया है, लॉस किया है, सल्फर को दिया है. दूसरे सोडियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया है. इस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग डेवलप होती है. और सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2. और सोडियम ने कितना लॉस किया है? 1. और सोडियम है कितने? 2. ठीक है. इस तरीके से इनके बीच में सोडियम सल्फाइड के बीच में बॉन्डिंग डेवलप होती है. दैट बॉन्डिंग इज आयोनिक बॉन्डिंग. ठीक है. अब आपको एक चीज मैं बताऊं बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सोडियम इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप रिलीज नहीं होते, इनको सब एनर्जी देनी पड़ती है. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द आयन. आपको पता चल गया जो लॉस और गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन सिम्बलाइज किए हैं मैंने सिंबल की हेल्प से. दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इनके बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो रही है. एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो देयर आर mainly 3 factors that are responsible for this ionic bonding. First one is called, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो लॉस होगा नहीं, इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था, एक एनर्जी होती है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हम एलिमेंट को दें वो काफी लो हो. ठीक है. ये पहला फैक्टर है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफेक्ट आयोनिक बॉन्डिंग बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है. एंड सेकेंड इज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब आपको पता चल गया है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब वो एंथैल्पी जो सल्फर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है
और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, लेते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा हाईएस्ट नेगेटिव होती है। सो इट्स हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, तब एक परफेक्ट आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है। एंड थर्ड एंथैल्पी इज, ये इसके बारे में अब आप पहली बार सुनेंगे, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ये आपने अभी तक नहीं सुनी है, लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी भी हाई होनी चाहिए। तो दीज आर द थ्री फैक्टर, दे आर कॉल्ड, these three factors help in formation of a perfect ionic compounds. So what are the factors that are responsible for ionic compounds? So first factor is the energy required to remove the electron is low, and that energy is called ionization energy. So ionization energy low होनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन? सल्फर। तो सल्फर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करे वो काफी हाई हो, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए, हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, तब वो एक परफेक्ट कंपाउंड बनेगा। और लास्ट वन इसको लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी होती है बच्चा जब दो कैटायन और एनायन आपस में सिम्बलाइज होते हैं या आपस में मतलब ऐड होते हैं, तो उनसे एक कंपाउंड बनता है। और जब लैटिस एंथैल्पी इज दैट एंथैल्पी व्हेन द कैटायन एंड एनायन इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड द cation and anion interact with each other, and a salt will form, and this salt is called crystallized salt, and the bonding is called ionic bonding, and enthalpy is release enthalpy. Lattice enthalpy is release enthalpy, and this is exothermic in nature. So this is lattice enthalpy when the after losing the electron and after gaining the electron, the anion and cation interact with each other and form a ionic compound, and release enthalpy is called lattice enthalpy. So these are the three factors that is responsible for ionic bonding. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। In the next class we will start our next concept that is related to the Lewis representation or Lewis structures. Fine.